अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब मैं छठे चैप्टर का जो पेपर आपका हुआ है सेकंड टाइम उसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो उसके एमसीक्यूज़ बता रहा हूँ आपको। बैक्टीरिया डिवाइड एट एक्सपोनेंशियल रेट ड्यूरिंग। तो बैक्टीरिया एक्सपोनेंशियल रेट जो है ना वो रखते हैं लॉग फेज में, सी ऑप्शन। बैक्टीरिया इंक्रीज इन नंबर ऑफ एसेक्सुअल मीन्स ऑफ फिशन। तो उसमें बैक्टीरिया के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो बाइंडरी फिशन के थ्रू होती है, ए ऑप्शन। बैक्टीरिया दैट काज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग आर कॉल्ड, उनको पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं, उनको पैरासाइटिक बैक्टीरिया कहते हैं, डी ऑप्शन। केमिकल सब्सटेंसेस यूज्ड ऑन द लिविंग टिश्यू दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड। तो ये एंटीसेप्टिक्स होते हैं, ए बी ऑप्शन इसका जवाब है। पांचवी एमसीक्यूज है, लुइस पास्चर वाज वन ऑफ द पायोनियर माइक्रोबायोलॉजिस्ट। हिज मेन अचीवमेंट्स आर द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन्स फॉर द डिजीजेस। तो उसकी मेन अचीवमेंट है एंथ्राक्स, फाउल कॉलरा और रेबीज़ की वैक्सीन बनाना, तो सी ऑप्शन है। छठी एमसीक्यूज है, द एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर रेबीज़, जिसकी वजह से रेबीज़ फैलता है, तो वो इन तीनों ऑप्शन की वजह से फैलता है, रैबिट, डॉग, फॉक्सेस, कैट, डी ऑप्शन जवाब है इसका। नेम द साइनोबैक्टीरिया विच आर हेल्पफुल इन फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो इसका जवाब है हिट्रोसिस्ट, ए ऑप्शन। तो थिक वॉल्ड रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया आर कॉल्ड। तो ये थिक वॉल्ड एक्नीट होते हैं, डी ऑप्शन। इन बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व फेज ऑफ नो ग्रोथ। तो ग्रोथ कर्व में जो नो ग्रोथ फेज होता है वो लैग फेज होता है, ए ऑप्शन। 10वीं शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज है जी, डैश आर जनरल यूज़ फॉर स्टेरिलाइजेशन। तो जनरली जो हम स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं वो गैमा रेज यूज़ करते हैं, बी ऑप्शन। कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट एंड डैश वर्क विद नेचुरल डिफेंस एंड स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स। तो इसका जवाब है एंटीबायोटिक्स। 12वीं एमसीक्यूज है, इनहिबिशन ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। तो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को इनहिबिट करते हैं माइक्रोबिस्टैटिक एंटीबायोटिक्स, बी ऑप्शन इसका जवाब है। डेफनेस इज काज्ड बाय मिसयूज ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन, डी ऑप्शन जवाब है इसका। साइनोबैक्टीरियल 14वीं एमसीक्यूज है, साइनोबैक्टीरियल फोटोसिंथेटिक सिस्टम is like that of the eukaryotic photosynthetic system because they have photosystem 2, photochemical system number 2। तो सी ऑप्शन इसका जवाब है। मोस्ट एबंडेंट पिगमेंट प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया, जिसके इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, सायनिन। तो ये फाइकोसायनिन इसका जवाब है, ए ऑप्शन। तो 16वीं एमसीक्यूज है, साइनोबैक्टीरिया आर यूज्ड एज अ पॉल्यूशन इंडिकेटर। ऑसिलिटोरिया को पॉल्यूशन इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नास्टॉक इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन, ये अल्कलाइन सॉइल में पाए जाते हैं। तो ये आपके एमसीक्यूज हो गए। अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन हार्मोगोनिया एंड एक्टिनिट। तो हार्मोगोनिया जो होते हैं ना, ये फिलामेंट्स के जब पीसेस करते हैं ना नास्टॉक में या साइनोबैक्टीरिया के किसी भी फिलामेंट को जब टुकड़ों में तब्दील कर दिया जाए तो हर टुकड़े को हार्मोगोनिया कहते हैं। एक्नीट जो होता है उसमें एक ऐसा थिक वॉल्ड रिप्रोडक्टिव सेल होता है जो रेस्टिंग सेल भी कराता है और ये अनफेवरेबल कंडीशन को बर्दाश्त करता है, तो ऐसे सेल को एक्नीट कहा जाता है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन वाटर बलून्स, व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेजेस। तो ये वाटर बलून्स का मतलब होता है पानी का ख़राब हो जाना। तो साइनोबैक्टीरिया की एक खासियत है कि ये जो है ना वाटर के अंदर, पानी के अंदर इनकी तादाद बढ़ती है, तो इसकी वजह से ये वाटर के अंदर अनप्लीजेंट स्मेल पैदा करते हैं और मुख्तलिफ पॉइजनस केमिकल रिलीज़ करते हैं जो पौधों और जानवरों के लिए नुकसानदेह होते हैं। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन, रोल ऑफ जेना, एडवर्ड जेना इन वैक्सीनेशन मेथड। इसमें आपने पूरा एडवर्ड जेना के बारे में बताना है। एडवर्ड जेना ने सबसे पहले वैक्सीन करने का अमल बताया था। ही वॉज जो है ना ब्रिटेन साइंटिस्ट। ही वैक्सीनेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल यंग बॉय जिसका नाम फिप था,
क्योंकि उसका ऑब्जर्वेशन था कि बहुत से लोग जो मिल्क मेड होते हैं वो स्मॉल पॉक्स से जो है ना उनके अंदर इम्यूनिटी होती है। तो उसने क्या किया, उस लड़के के अंदर कॉ पॉक्स के जर्म्स दाखिल किए, फिर उसमें लिविंग स्मॉल पॉक्स के जर्म्स दाखिल किए थे। तो उसमें देखा कि उस लड़के को जो है ना स्मॉल पॉक्स का मर्ज ना हुआ। तो ये पूरा तरीका आप बताएंगे। चौथा शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स यही है कि एंटीबायोटिक्स हमारे मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, और इसके अलावा जो है ना ये हमारे लिए नुकसान का बायस बनते हैं अगर इनका मिसयूज़ किया जाए। फिर आप एग्जांपल देंगे, जैसे पेनिसिलिन को यूज़ करने से एलर्जी होती है ज़्यादा इस्तेमाल करने से, और स्ट्रेप्टोमाइसिन के ज़्यादा इस्तेमाल से डेफनेस होती है, और बच्चों को अगर टेट्रासाइक्लिन का ज़्यादा दिया जाए तो उससे उनकी डिस्कलरेशन, परमानेंट टीथ की डिस्कलरेशन हो जाती है। पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स। तो ये केमिकल्स हैं, ये बायोलॉजी में जो है ना हम माइक्रोब्स को कंट्रोल करने के ये दो तरीके हैं। एंटीसेप्टिक्स में हम केमिकल को यूज़ करते हैं ऑन दी लिविंग टिश्यूज़, जैसे डिटोल वगैरह हम यूज़ करते हैं। और डिसइंफेक्टेंट्स जो होते हैं ये वो केमिकल्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं आमतौर पर नॉन लिविंग सब्सटेंसेस पर, जैसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं, जैसे जो है ना फिनोल हो गया, अल्कोहल हो गया, इस तरह एग्जांपल भी देंगे आप। छठा शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। तो मेडिकल इंपॉर्टेंस बैक्टीरिया की है कि बैक्टीरिया की तकरीबन देयर आर 200 स्पीशीज़ of types of the bacteria which cause disease in human, ठीक है ना। तो they are pathogen for human being, तो इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस यही है। सातवां शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया। तो कॉन्जुगेशन बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीका है जिसमें दो अपोजिट सेक्स से ताल्लुक़ रखने वाले बैक्टीरिया एक दूसरे के करीब आते हैं और उनके दरमियान सेक्स पिली जो है ना वो ग्रो करना शुरू कर देती है, जिससे उनमें एक ट्यूब बन जाती है जिसको कॉन्जुगेशन ट्यूब कहते हैं, और जिसके थ्रू ये अपने जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं। आठवां शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम ये ग्रोथ फेज़ के दौरान वो ड्यूरेशन जिसमें बैक्टीरिया नेक्स्ट डिवीजन तक अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, तो इसको हम कहते हैं इंटरवल ऑफ द टाइम ऑफ बैक्टीरिया टू प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर नेक्स्ट डिवीजन इज कॉल्ड जनरेशन टाइम। लास्ट वन है जी, हु वाज द पास्चर। तो पास्चर के बारे में बताएंगे कि पास्चर वाज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, और उसने वैक्सीन फर्स्ट टाइम वैक्सीन बनाई थी, और मुख्तलिफ डिजीज़ की वैक्सीन जैसे एंथ्राक्स, रेबीज़, कॉलरा, इनकी वैक्सीन तैयार की थी। तो ये उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 एक ही दिया गया है जी, राइट ए नोट ऑन साइनोबैक्टीरिया। पूरा आपने साइनोबैक्टीरिया बताना है। गिव एग्जांपल ऑफ नास्टाक, और नास्टाक बताना है की डिटेल बतानी है। अब आते हैं जी जो है ना, चलिए जी आपका पेपर डिस्कस हो गया है, और उम्मीद है आप इसको अच्छे तरीके से देखेंगे और अपनी गलतियाँ ठीक करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।